बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े क्वेश्चंस आए हैं। बिल्कुल भी तैयारी नहीं है स्टूडेंट की। किसी के पास एक दिन का टाइम है, किसी के पास सिर्फ एक रात का टाइम है और वो पास भी होना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनल टर्म का इतनी टेंशन है कि उनसे याद भी नहीं हो रहा। उनको पता ही नहीं चल रहा क्या याद करें, कैसे थोड़े से टाइम को यूटिलाइज़ करें और मार्क्स इतने हासिल कर लें कि कम से कम पास हो जाएं। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है मैंने कि कैसे आप थोड़े से टाइम के अंदर एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। इस प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है वो है करंट पेपर्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि करंट पेपर्स हमें मिलेंगे किधर से। तो फर्स्टली आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड, आपको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने भी वीडियो बनाई CS101 की, सिमिलरली और भी कोशिश कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। अब होगा क्या कि आपने क्या करना है, सबसे पहले करंट पेपर्स इकट्ठे कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे CS101 के कोई मैंने जो है ना वो 7 8 10 होंगे शायद जो है ना वो इकट्ठे किए। और यहाँ पे एक चीज़ बताता जाऊँ, आपने कोशिश करनी है कि जो आप करंट पेपर इकट्ठे करो वो 5 तो होने ही चाहिए, ठीक है। 5 मिनिमम, 5 6 आपके पास हो, मैक्सिमम जितने हो आपके लिए फ़ायदा मंद है। और आपने करना क्या है, ऐसे जैसे मैंने देखे फाइल बनाई है इंग्लिश की, इस्लामियात की, इंग्लिश 201 की, ठीक है। अब बेसिकली इसमें मैंने इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद वीडियो भी बनाऊंगा, आपको मिलेगी इंशाल्लाह चैनल पे। लेकिन फ़िलहाल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप इकट्ठे कर लोगे ना, कुछ आपके पास करंट पेपर्स आ जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि करंट पेपर्स को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे भी, या गूगल जिमिनाई डॉट है, या परप्लेक्सिटी है, या गूगल नोटबुक LM के नाम से है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स AI है और टर्बो है, मतलब लॉट्स ऑफ AIs हैं। उनको यूज़ करने का जो तरीका होता है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो कोई भी AI जो है ना वो आपको एक अच्छी चीज़ दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ना वो सारे जो थे पेपर मैंने लिए थे वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। और एंड पे इसको मैंने ये चीज़ बोली है कि इनको अरेंज कर दो, ठीक है, MCQs के हिसाब से। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से रिपीटेड आ रहा है वो आपने बताना है। तो इसको आपने थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करना है। ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है इसको आपने पूरे करंट पेपर्स दे के साथ में ये लिखना है कि ये मेरा फ़लाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। पहली चीज़, इसका जो पेपर है वो MCQs बेस है या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है, ठीक है, ये चीज़ होगी। तीसरा बताना है इसको कि मुझे ना इम्पोर्टेंट टॉपिक बताओ जो जो आपको करंट पेपर दिए हैं इनमें जो स्टूडेंट बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट का रिव्यूज़ है उसकी बेस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो बताओ, ठीक है। और एंड पे अगर उसमें कोई क्वेश्चन है या कुछ है उसको सॉल्व करवाना है तो वो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल हमें जानने हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो है ना वो फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखें, जब मैंने इसको दिया ना तो इसने यहाँ पे मुझे ना एक क्लियर बता दिया कि मोस्टली MCQs जो थे वो कहाँ से आस्क हो रहे थे, MS वर्ड से हो रहे थे अकॉर्डिंग टू करंट पेपर सिचुएशन, ये बताएगा, ठीक है। और MS एक्सेल से, ठीक है, MS एक्सेस से, एल्गोरिदम और सीडो कोड से, इफ एल्स व्हाइल लूप। ये अब कुछ जो है वो इसने दे दिए हैं टॉपिक्स नेम, और कुछ जो इसने वो चैप्टर्स का बता दिया, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर्स हैं। और ये जो है ना ये एंड में उसमें मतलब कि उसके दरमियान जो डेफिनेशन है उसका इसने बता दिया है। तो यहाँ से होगा क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, अगर आपके पास पिछले सेमेस्टर के भी फाइनल टर्म के करंट पेपर्स हैं ना वो भी आप दे के ना इसको सिमिलरली आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इस दफ़ा के करंट पेपर किसी सब्जेक्ट के नहीं मिलते तो जो पिछली दफ़ा के करंट पेपर हुए हैं वो आप दे के वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा पेपर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल पेपर ट्रेंड आप देखो ना, ओवरऑल पेपर ट्रेंड, तो इसमें इसने क्लियर बताया है कि पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस को लेके 40 से 50% तक का जो पेपर है ना इसी एंड वाले चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग वाले में से 20%, 15 to 20% DBMS वाले से, डाटाबेस वाला जो होता है, ठीक है, 152 लेक्चर है CS101 के अंदर। और फिर 5 to 10% जो HTML और अडोब ड्रीम वीवर, ये भी ऑलमोस्ट आपका जो है ना इस एंड वाले चैप्टर के साथ में पड़ा हुआ है। तो मतलब CS101 का जो है अगर आप एक आइडिया लगाओ तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 187 से आगे जो है ना 13 लेक्चर और 35 मतलब कि 47 लेक्चर में से क्या हो रहा है कि 50% का पेपर हो रहा है। टोटल जो CS101 के लेक्चर हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है। वो तकरीबन मतलब 150 से भी ज़्यादा, 150, हाँ 150 से ज़्यादा बनते हैं। तो 150 से जो है ना इसने 47 मतलब जो है ना वो लेक्चर ऐसे बता दिए जिसमें से 50% प्लस पेपर आ रहा है। तो अब मुझे आप लोग खुद बताओ, जब आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़लाँ जो लेक्चर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और उनमें से इस प्रकार का मतलब जो पेपर है वो आ रहा है, तो आपके पास एक नाइट का टाइम हो या एक दिन का टाइम हो, कम से कम आप वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो तो कर सकते हैं ना कवर। अगर वो भी नहीं कवर कर सकते तो फिर मैं मतलब कि कैसे आपकी हेल्प करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक स्टूडेंट ने तो मुझे ऐसा भी कमेंट किया है कि आप लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस ऐਵੇਂ बनाए जा रहे हो, स्टूडेंट को सिर्फ ये बता दो कि हैंडआउट्स करने और एलएमएस वाले लेक्चर लेने हैं तो इनका काम हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा, सारा मतलब सेमेस्टर नहीं पढ़ा, तो अभी इनके पास सुबह का दिन है, आज की रात है, तो इनके पास जो है ना वो टाइम नहीं है। तो आपने अगर पास होना है तो कम से कम वो मैक्सिमम जो चैप्टर जो मैक्सिमम आपके पेपर को कवर कर रहे हैं उनको तो कम से कम कर लें। सिर्फ वो करने से, उनको अच्छे से करने से आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो तो 9th 10th के अंदर या 11th 12th के अंदर जब आप लोग स्कीम देते थे ना, क्वेश्चन जो स्कीम होती थी, जो पेपर पैटर्न के अंदर क्वेश्चन स्कीम होती थी, उसके अंदर हमें पता चलता था कि फ़लाँ जो चैप्टर है उसका कॉम्बिनेशन फ़लाँ चैप्टर के साथ है, और अगर हम फ़लाँ चैप्टर कर लेना तो इस चैप्टर को जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होता था कि हमारा बर्डन कम हो जाता था और हम मतलब कि ज़्यादा सिलेबस कवर करने के बजाय अपने पेपर को कवर कर रहे होते थे। तो सिमिलरली आपने यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करनी है और आपका जो है ना वो अच्छा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। यही सिंपल सी चीज़ बताने की कोशिश करने लगा था मैं इस वीडियो के अंदर। होप्स हो के आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और करंट पेपर के लिए ये जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है जनाब, इसका मैं लिंक मतलब कि ना डिस्क्रिप्शन में दूंगा, फर्स्ट कमेंट के अंदर आप इसको ज्वाइन कर लेना। आज की डेट के अंदर आप इसको देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम जो करंट पेपर्स हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।